अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, हमने डोमेन्स इस चैप्टर में स्टार्ट की थी और मैंने आपको क्या कहा था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग 3 मेन डोमेन्स में डिवाइड करते हैं, डैट इज़ आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। फर्स्ट डोमेन बेटे आर्किया जो है वो हमने कंप्लीट कर ली थी, उसका सारा स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी डिफरेंट चीज़ें सारी कंप्लीट मैंने आपको उसकी स्ट्रक्चर, उसका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसकी रिप्रोडक्शन कैसे हो रही थी, उसकी डिफरेंट एग्जांपल सारी हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज के लेक्चर में हम अपनी सेकंड डोमेन जो है बेटे वो स्टार्ट करेंगे, डैट इज डोमेन बैक्टीरिया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू। पेज नंबर 3 पे आप लोग आए, फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 3, डोमेन बैक्टीरिया। In the 5 kingdom system, this domain was included in kingdom Monera. They are true bacteria. They possess several distinct characteristics that differentiate them from other domains. That is Archaea and Eukarya. Here are the general characteristics of the domain bacteria. जब मैंने आपको 5 किंगडम सिस्टम बताया था तो किंगडम सिस्टम में जब किंगडम मोनेरा हम देखते हैं तो बेटे मोनेरा में जो है ये डोमेन पहले इंक्लूड थी, लेकिन फिर इसको बाद में अलग सेपरेट डोमेन में रख दिया गया। पहले यानी कि बैक्टीरिया जो है वो किस ग्रुप में शामिल था, वो एक किंगडम के अंदर था, डैट इज किंगडम मोनेरा। लेकिन जब बाद में डोमेन सिस्टम उसके बाद आया बेटे किंगडम के बाद, तो उसके बाद इसकी अलग डोमेन बना दी गई जिसमें ये जो है ये बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट था। इसके जो हैं इसके अंदर कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं बेटे बैक्टीरिया के अंदर जो कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, दैट्स वाई इसको जो है एक सेपरेट डोमेन के अंदर रखा गया। और इसकी जो डिफरेंसेस हैं इसको आर्किया और यूकैरिया से जो है वो डिफरेंट बनाते हैं। वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं उनको हम अभी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 जो है वो पढ़ेंगे। नंबर 1 करेक्टर आपका आता है सेल वॉल। अगर शो हो रहा हो बेटे देखो ये नंबर 1, यहाँ पे नंबर 1 हम पढ़ेंगे, डैट इज, ये करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने लगे हैं किसके, डोमेन के। कौन सी डोमेन, डैट इज बैक्टीरिया। पहले आपका आता है सेल स्ट्रक्चर। लाइक आर्किया बैक्टीरियल पोजेसेस प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज द लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। जब इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आर्किया की तरह बैक्टीरिया जो है दे आर प्रोकैरियोट, ये दे आर नॉट यूकैरियोट, बल्कि ये क्या है बेटे, ये प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स वो हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज भी जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। यानी कि आप ये कह सकते हो कि दे लैक ट्रू न्यूक्लियस एज वेल एज दे आर नॉट बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, यानी कि इनके अंदर इनके जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी नहीं होते। नंबर 2, cell wall composition. Bacteria have a cell wall composed of peptidoglycan and unique polymer that provides structural support and shape. सेकेंड करेक्टर क्या अभी मैंने जिसकी रीडिंग की है, डैट इज सेल वॉल। सेल वॉल की कंपोजिशन, तो सेल वॉल जो है इट कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, अ यूनिक पॉलीमर, बिल्कुल डिफरेंट एक स्ट्रक्चर है जो कि सेल वॉल को क्या करता है, सेल वॉल जो बैक्टीरिया का है वो इंटरनल जो इसके पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट और क्या देता है, शेप देता है। क्या हमने पढ़ लिया इसकी सेल वॉल के बारे में, मैंने आपको क्या बता दिया कि बेटे इसकी जो सेल वॉल है इट कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है जो कि इसको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नंबर 3 आता है जेनेटिक मटेरियल। लाइक आर्किया बैक्टीरिया possesses a single circular chromosome composed of DNA located in the nucleoid region. जस्ट लाइक आर्किया, इसका जेनेटिक मटेरियल भी जो है वो क्या है, सिंगल और सर्कुलर क्रोमोजोम है जिसके अंदर बेटे डीएनए प्रेजेंट है। और ये जो क्रोमोजोम है ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड रीजन, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो है ये आपका इसका जो क्रोमोजोम है वो प्रेजेंट है। और क्रोमोजोम के अंदर जो है जेनेटिक मेकअप होता है, यानी क्रोमोजोम के अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर जो है वो जीन जो है वो प्रेजेंट है। फिर हम आते हैं नंबर 4 की तरफ। 4 करेक्टर क्या है, डैट इज प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या है, मोस्ट बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया एडिंग इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेशन। बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर जो है स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर भी हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, प्लाज्मिड कहते हैं।
और ये जितना आपको शायद याद हो, जब आपने 9th क्लास में थे, आपने वहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो चैप्टर आप लोग पढ़ के आए हो। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन का ये जो बायोटेक्नोलॉजी का सारा प्रोसेस, ज़्यादातर 90% जो प्रोसेस है ना बेटे, वो प्लाज्मिड ही की वजह से होता है। हम प्लाज्मिड ही के अंदर जो है वो अपनी रिक्वायर्ड जीन जो है उसको इनकॉर्पोरेट करते थे। कुछ याद आया? तो प्लाज्मिड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आल्सो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपके पास आता है रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया प्राइमरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइंडरी फिजन, अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होती है वो क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे एब्सेंट होती है। ठीक है, कौन सी हो रही है? सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल, जस्ट लाइक आर्किया। ठीक है, और ए सेक्सुअल में भी किस तरह हो रही है? थ्रू बाइंडरी फिजन। बाइंडरी फिजन में क्या होता था कि सिंपल एक सिंगल सेल जो है वो दरमियान ऐसे साथ अटैच यूं हो जाता था, थोड़ी सी शेप यूं होती थी, फिर बंद हो जाता था, और यहाँ से क्या होते थे? सेपरेट होके एक सेल जो है उससे 2 डॉटर सेल जो है वो आइडेंटिकल और सेम जो है वो बन जाते थे। ये होगी रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूट्रिशनल मोड। इंक्लूड ऑटोट्रॉप, सेल्फ फीडिंग, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रॉप फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिक मैटर दैट इज डीकम्पोजर्स। मैंने क्या रीडिंग की बेटे? मैंने आपको बताया इनके न्यूट्रिशनल मोड। न्यूट्रिशनल मोड यानी कि बैक्टीरिया न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह लेता है। नंबर 6 बेटे मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप। अगर न्यूट्रिशन के लिहाज से हम देखें तो बैक्टीरिया 2 टाइप्स के हैं। एक है हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया और एक है ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी और सोर्स पे डिपेंड नहीं करते। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा ये वो बैक्टीरिया हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं बेटे? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इनको सेल्फ फीडिंग भी कहते हैं। दूसरी टाइप जो थी वो क्या थी? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि किसी और सोर्स पर डिपेंड करते हैं। वो सोर्स प्लांट भी हो सकता है, वो सोर्स ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और वो सोर्स डेड ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि दे एक्ट एज डीकम्पोजर्स। सिंपल बात ये है कि हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि उनको किसी और सोर्स से अपनी फूड जो है वो लेनी पड़ती है। उसमें बहुत सारे सोर्सेज आते हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए। नेक्स्ट नंबर 7 पे अगर हम आते हैं, डेट इज मॉर्फोलॉजी बेटे। बैक्टीरिया एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ शेप सच एज कॉक्साई, स्फेरिकल, बेसिलाई, रॉड शेप, स्पायरला, स्पायरल शेप एंड वाइब्रियोस, कॉमा शेप्ड। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है कि बैक्टीरिया की जो है वैरायटी ऑफ शेप्स हैं, बैक्टीरिया की लॉट ऑफ शेप्स हैं बेटे। कॉमन शेप्स कौन कौन सी हैं? कॉक्साई। कॉक्साई का मतलब होता है स्फेरिकल शेप यानी कि सर्कल, स्फेयर। ठीक है, राउंड। फिर आगे आती हैं बेसिलाई। बेसिलाई जो है ये क्या होती हैं? रॉड शेप होती हैं। रॉड तो देखा हुआ है ना आप लोगों ने, रॉड शेप है। फिर आगे स्पायरला आती है। स्पायरला क्या है? स्पायरल शेप। स्पायरल शेप कैसी होती है? ऐसे ऐसे स्पायरल की तरह की होगी। और नेक्स्ट आपको बताया हुआ है वाइब्रियोस। वाइब्रियोस क्या है? ये वो बैक्टीरिया हैं जिनकी शेप जो है वो कॉमन शेप्ड होती है। तो हमने इनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे भी जो है वो क्या कर दिया? इनकी डिवीजन कर दी है कि एक ऐसा ग्रुप बना दिया जिन सबकी शेप जो है स्फेरिकल है तो उनको हमने कॉक्साई में डाल दिया है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी शेप जो है वो रॉड जैसी है तो उनको हमने किस ग्रुप में इकट्ठा कर दिया? बेसिलाई में कर दिया। तो हमने क्या किया? बैक्टीरिया की एक्सटर्नल जो शेप है बॉडी की, उनका जो स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल शेप के लिहाज से उनकी डिफ्रेंसिएशन कर दी है। उनको डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट वैराइटीज में जो है वो हमने डिवाइड कर दिया। ये उनके नाम थे और नाम के साथ ही इनकी शेप्स बेटे दी हुई हैं। नेक्स्ट नंबर 8 पे आप आते हैं। सेल्स में बी फाउंड। नंबर 8 मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये अरेंजमेंट्स। ठीक है, सेल में बी फाउंड सिंगली इन पेयर्स, डिप्लोकॉक्साई, चेन, स्ट्रेप्टोकॉक्साई, क्लस्टर, स्टेफिलोकॉक्साई और अदर अरेंजमेंट बेस्ड ऑन स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अरेंजमेंट्स। अब देखो, जो हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, आपने यहाँ भी मॉर्फोलॉजी मैंने पढ़ाई। मैंने मॉर्फोलॉजी में क्या बताया कि बैक्टीरिया जो हैं ये डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम इनकी अरेंजमेंट्स देखते हैं, अरेंजमेंट्स में क्या होता है कि कभी कभार बैक्टीरिया आपको सिंगली एक बैक्टीरिया नजर आता है, कभी कभार क्या होता है बैक्टीरिया जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में रहते हैं। सपोज के 2-3 जो कॉक्साई थे, जो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया थे, वो इकट्ठे मिलके रहेंगे। जब वो इकट्ठे मिल जाएंगे, उन पेयर बना देंगे, 2 हो जाएंगे, 2 इकट्ठे रहेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? डिप्लोकॉक्साई। डिप्लो मीन 2।
या फिर ये है कि दो से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो जब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच होके एक फॉर्म बना लेंगे यानी कि चेन्स बना लेंगे, तो अब उनको बेटे क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकॉक्साई कह लेंगे। अगर वो एक झुरमट की फॉर्म में क्लस्टर बना लेंगे, ढेर बना लेंगे, एक जगह पे इकट्ठे सारे हो जाएंगे, तब उनको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेफेलोकॉक्साई कहेंगे। और अदर भी अरेंजमेंट बहुत सारी इनकी हैं, यानी कि ये अकेले रहते हैं, ये ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, चेन्स की फॉर्म में रहते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में रहते हैं, उस बेसिस पे भी इनके जो नेम्स हैं, जो ग्रुपिंग है वो डिफरेंट हो जाती है। फिर नंबर 9 आता है फ्लैजिला। मैनी बैक्टीरिया हैव वन और मोर फ्लैजिला विप लाइक स्ट्रक्चर दैट एनेबल मूवमेंट। बैक्टीरिया के अंदर बेटे एक थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला जो है ये मेन स्ट्रक्चर है इसका, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, वो मूव करता है। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें दो फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला की जो मूवमेंट है इस तरह विपिंग मूवमेंट, जिस डायरेक्शन में बैक्टीरिया ने मूव करना होता है उसी डायरेक्शन में फ्लैजिला भी जो है वो मूव करते हैं, और वो साथ साथ बैक्टीरिया भी जो है वो मूव करता रहता है। क्लियर हो गया। नंबर 10, पिलाए एंड फिम्ब्राई। They are hair-like structure in some bacteria. They help in attachment to surfaces and exchange of genetic material with other bacteria. मैंने पहले आपको फ्लैजिला बताया, मैंने फ्लैजिला में भी यही वर्ड बोला था, दिस इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन वहां पे एक डिफरेंस था कि वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो था वो मूवमेंट के लिए यूज हो रहा था। बैक्टीरिया का एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि उसकी मूवमेंट जो थी, मूव करना जो था, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे, फ्लैजिला यूज कर रहे थे। लेकिन अब जो हमने आगे पढ़ा पिलाए या हमने जो है फिम्ब्राई जो है ये वर्ड पढ़े, ये भी एक्सटेंशन ही है, हेयर लाइक ही है, बॉडी ही से निकली हुई है, एक्सटेंशंस हैं। लेकिन इनका काम क्या होता है, जब बैक्टीरिया किसी रॉक के साथ या किसी प्लांट के साथ या डीकम्पोजर के साथ जब अटैच होता है तो वो इन हेयर लाइक एक्सटेंशन की वजह से बेटे जो है वो अटैच होता है। इसके अलावा ये दोनों चीज़ें जो हेयर लाइक एक्सटेंशन है इनके दो काम है। एक तो ये क्या है, अटैचमेंट के लिए यूज हो रहे हैं कि किसी भी सरफेस के साथ, जिस सरफेस के साथ बैक्टीरिया ने रहना होता है उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेना। दूसरा क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज है दूसरे बैक्टीरिया के साथ, दो बैक्टीरिया के दरमियान में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज भी होता है ना, तो बेटे उसके लिए भी जो है ये स्ट्रक्चर जो है यही यूज होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस भी आपके पेपर में आ सकता है क्योंकि दोनों तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो ये जो है मूवमेंट के लिए काम आ रहा है और ये स्ट्रक्चर जो है ये अटैचमेंट और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए बेटे यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम नंबर 11 पे आते हैं, दैट इज respiration. Bacteria can be obligate aerobes, obligate anaerobes, facultative anaerobes, micro aerophiles or aerotolerant anaerobes. Some bacteria perform fermentation to produce energy in the absence of oxygen. हमने क्या पढ़ ली, मैंने आपको जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया दैट इज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन बैक्टीरिया में बहुत सारी टाइप्स की होती हैं और इस बेस पे बैक्टीरिया को इनकी रेस्पिरेशन की बेस पे हमने बहुत सारी क्लासेस में जो है वो मतलब इनको जो है वो डिवाइड कर दिया। दैट इज ऑब्लिगेट एरोब्स, obligate anaerobes, facultative anaerobes, micro aerophils or aerotolerant anaerobes. Some bacteria perform fermentation to produce energy in the absence of oxygen. बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप से रिस्पायर कर रहे हैं। पहले तो आपने ये सब नेम्स याद कर लेने हैं, ठीक है। आपने फिलहाल सिर्फ नेम्स ही याद करने हैं, इनकी जो आगे फर्दर जो डिटेल है वो भी हम फिलहाल याद नहीं करेंगे, ठीक है। आपके इतना ही आपने याद करना है, सिर्फ नेम्स याद करने हैं। बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट टाइप की रिस्पायरेशन होती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं बेटे जिनकी रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है, विदाउट ऑक्सीजन वो रिस्पायर नहीं करते। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो विदाउट ऑक्सीजन भी जो है वो उनकी रिस्पायरेशन होती है। तो वो बैक्टीरिया जिनके अंदर विदाउट ऑक्सीजन रिस्पायरेशन होती है उनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, उनके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। अगर आपको याद हो बेटे, फर्मेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो डिफरेंट टाइप के एसिड जो है, लैक्टिक एसिड जैसे कि वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास ऑब्लिगेट भी आ जाते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स और एनारोब्स आते हैं। फिर आपके पास जो है यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायर करेंगे और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिस्पायर करेंगे, ये आपने कर लेना है। नंबर 12 आपका आता है एक्सट्रीमोफिलीज, ठीक है। Some bacteria thrive in extreme conditions such as high temperature thermophiles, high salinity halophiles,
एंड लो पीएच एसिडोफाइल्स। एक्सट्रीम फिलीज एक करेक्टर है, यानी कि ये वर्ड निकला है एक्सट्रीम से। किससे निकला है? एक्सट्रीम से। एक्सट्रीमोफाइलीज, ठीक है, या फिलीज भी कह सकते हैं, फाइलीज भी कह सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइलीज क्या बेटे, मैंने आपको क्या कहा है, ये वर्ड हमने कहाँ से ड्राइव किया है? ये वर्ड निकला है एक्सट्रीम से। हम अक्सर पढ़ते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशंस क्या होती हैं? शदीद, आम लैंग्वेज में इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ, यानी कि एक्सट्रीम हॉट वेदर, जब बहुत शदीद गर्मी हो, टेम्परेचर एक्सट्रीम यानी कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, या एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, एक्सट्रीम ड्राउट कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, एक्सट्रीम आपकी ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम होना, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी है कि वो हर तरह की एक्सट्रीम कंडीशन में क्या कर सकता है बेटे? सरवाइव कर सकता है। और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं तो अपने इर्द गिर्द एक ना थिक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ठीक है, और वो थिक मेम्ब्रेन की वजह से उनके ऊपर कोई भी एक्सट्रीम जो कंडीशंस है उनका इफेक्ट नहीं होता, और जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो वो जो मेम्ब्रेन उन्होंने बनाई होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर है? तो इनकी एक्सट्रीम की बेसिस पे, एक्सट्रीम कंडीशन की बेसिस पे भी हमने बैक्टीरिया को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया। वो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर को जो है वो थ्राइव कर लेते हैं, उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोफाइल्स कहते हैं। जो हाई सलाइन क्या है? सलाइनिटी या सलाइन कंडीशंस वो होती हैं जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग सलाइन कंडीशन बेटे कहते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो हाई सलाइन कंडीशन में जो है सर्वाइव कर लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लो पीएच। वो बैक्टीरिया जो लो पीएच में भी सर्वाइव कर जाते हैं उन बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? एसिडोफाइल्स कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि तीन आपकी मेन यहाँ पे टाइप्स लिखी हुई है, थर्मोफाइल्स, हेलोफाइल्स एंड एसिडोफाइल्स। आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। थर्मो तो टेम्परेचर या हीट से ही होता है, सलाइनिटी जो है उसको हम लोग कह लेंगे हेलोफाइल्स, और पीएच वालों को कह लेंगे हम लोग एसिडोफाइल्स। नेक्स्ट नंबर 13 आपका आता है पैथोजेनिसिटी, ठीक है। Some bacteria can cause disease in humans, animals, plants, producing toxin, other virulence factor. पैथोजेंस क्या होते हैं बेटे? पैथोजेंस कहते हैं जर्म्स को, ठीक है। आम एक वर्ड है ना पैथोजेंस का मतलब होता है जर्म्स। पैथोजेनिसिटी ये क्या है? ये एक करैक्टर है जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है, यानी कि बैक्टीरिया जो है ये डिजीज काज करता है ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, और ये उनके अंदर डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, और बहुत सारे विरुलेंस फैक्टर जो है वो भी जो है वो क्रिएट करता है। बैक्टीरिया ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट में सब में जो है डिफरेंट टाइप की डिजीजेस कॉज करता है। बैक्टीरिया कि कॉमन अगर आप ह्यूमन बीइंग में देखो तो बेटे ट्यूबरक्लोसिस जो है, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, ये सारी की सारी जो है बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, इनसे आप लोग फैमिलियर हो। नेक्स्ट आपका करैक्टर जो है, लास्ट करैक्टर हमारे पास क्या आता है? सिम्बियोसिस। मैनी बैक्टीरिया लिव इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग म्यूचुअलिज्म, बोथ बेनिफिट, कमेशनिज्म, वन बेनिफिट एंड अदर इज नॉट हार्म। सिम्बियोसिस हमने अभी वर्ड पढ़ा। व्हाट इज सिम्बियोसिस बेटे? सिम्बियोसिस जो है ये एक रिलेशनशिप है, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। फिर आगे सिम्बियोसिस की भी डिफरेंट क्लासेस हैं, आपको बताएंगी है। तो बैक्टीरिया भी जो है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ जो है सिम्बियोसिस रिलेशनशिप बनाता है। ये रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म भी हो सकती है और ये रिलेशनशिप कमेशनलिज्म भी हो सकती है। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? म्यूचुअलिज्म सिम्बियोसिस की टाइप है, ये वो टाइप है जिसमें बोथ पार्टनर यानी कि जो दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रह रहे होते हैं वो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं? बेनिफिट ले रहे होते हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा होता है। दूसरा सिम्बियोसिस का रिलेशनशिप क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? कमेशनलिज्म। कमेशनलिज्म वो रिलेशनशिप है सिम्बियोसिस का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिट ले रहा होता है लेकिन दूसरे को जो है वो कोई हार्म नहीं पहुंचता। यहाँ पे आपके म्यूचुअलिज्म जो है, म्यूचुअलिज्म बैक्टीरिया बेटे हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है। उनका मेन काम क्या है कि वो बैक्टीरिया जो है वो हमारे
हमारे से क्या ले रहे हैं, ह्यूमन बींग से फूड ले रहे हैं, ठीक है, जो कि उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, और इन रिटर्न वो हमें क्या दे रहे हैं बेटे, वो जो है बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, और वो एंजाइम हमें डाइजेशन के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये एक म्यूचुअलिज्म का एक बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स में भी जो है म्यूचुअलिज्म बैक्टीरिया का है। अगर आप रिकॉल करो, आप लोगों ने जहाँ नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो, हमने जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने बताया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि रूट्स की प्लांट की रूट्स में रहते हैं, ठीक है। वो प्लांट से क्या ले रहे हैं, प्लांट से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, और प्लांट को वो क्या देते हैं, प्लांट को वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक म्यूचुअलिज्म है, यानी कि दोनों पार्टनर जो है बैक्टीरिया और प्लांट या एनिमल, ठीक है, एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की बताई, ह्यूमन बीइंग और बैक्टीरिया की, और दूसरी एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था, प्लांट्स और बैक्टीरिया की दूसरी एग्जांपल हमने की थी, ठीक है। कमेंशलिज्म में ऐसे है कि एक पर्सन जो है वो बेनिफिट कर लेता है और दूसरा जो है वो हार्म करता है। यहाँ पे अब ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमारे जो करेक्टर्स थे सारे के सारे वो कंप्लीट हो गए। कौन कौन से पढ़े हमने, पहले सेल स्ट्रक्चर पढ़ा, सेल वॉल, जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मिड, रिप्रोडक्शन मोड्स, मॉर्फोलॉजी, अरेंजमेंट्स, फ्लैजिला, पिलाई एंड फैब्रिया, ठीक है, रिस्पायरेशन, एक्सट्रेमोफिलीज, पैथोजेनेसिटी, सिम्बियोसिस, ये सारे के सारे हमने डिटेल से अच्छी तरह पढ़े हैं। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, अलग से भी आ सकता है, एमसीक्यू से भी आ सकता है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बेटे जिस तरह का मर्जी ट्रिकी आए आपको जो है वो इजीली आता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं, अगर आप गौर करो, ये बैक्टीरिया की शेप्स हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी है, डिटिस कॉक्साई, यानी कि कॉक्साई मैंने आपको बताया था ना स्फेरिकल राउंड शेप में है, तो ये देखो ये कॉक्साई हैं, ये सेपरेट है, और ये जो हैं ये सब जुड़े हुए हैं, कंबाइन है। ये क्या है, ये बेसिलाई है, रॉड शेप, ये देखो रॉड शेप इस तरह के होते हैं, इनको बेसिलाई कहते हैं, और यहाँ पे सब ने कंबाइन होके क्या बना दिया, एक चेन स्ट्रक्चर बना दिया। मैंने बताया था ना कि ये कंबाइन होके चेन स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं वाइब्रोस, यानी कि कॉमा शेप, तो कॉमा शेप बैक्टीरिया बेटे ऐसे होते हैं। नेक्स्ट आपके हैं स्पायरल आए, जो कि स्पायरल शेप्ड होते हैं, ये स्पायरल शेप्ड है, ठीक है। अच्छा, ये जो बेटे आपको बैक्टीरिया की जो शेप्स दिखाई हुई हैं, जो मॉर्फोलॉजी दिखाई हुई है, आपको पता है ना ये बात, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते कभी भी, ना ही आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ये क्या हमने देख ली, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। फिर हम आगे इंशाल्लाह अपने जो हमारा कमिंग लेक्चर है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बल्कि ये मेजर ग्रुप्स भी हम पढ़ ही लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो, और नेक्स्ट डोमेन जो है वो अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ग्रुप जो बैक्टीरिया के मेजर ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं। द डोमेन बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरियस ग्रुप, यानी कि इसको हम बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला ग्रुप आपका आता है प्रोटियोबैक्टीरिया। क्या बेटे, थोड़ी सारी डिफरेंट और नई आपके लिए प्रोनाउंसिएशन है, नए नाम्स हैं, लेकिन जब आप बार बार देखोगे तो आपको अल्टीमेटली खुद ही जो है ये याद हो जाएंगे। प्रोटियोबैक्टीरिया, जाहिर सी बात है बेटे, अब आप 9th या 10th में तो नहीं, अब आप फर्स्ट ईयर में हो गए हैं, तो कुछ तो नई चीज़ें भी ऐड ऑन होंगी, कुछ नया अब होगा, अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है। प्रोटियोबैक्टीरिया आ गया, ठीक है। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है, एस्केरिया कोलाई है, राइजोबियम है, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये क्या है, ये आपकी ग्रुप है, और ये इस ग्रुप की डिफरेंट स्पीशीज आपको दी हुई हैं 3। पहला क्या पढ़ लिया हमने, प्रोटियोबैक्टीरिया, ठीक है। अगर आपको मैं इसको इनलार्ज और कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बेटे क्या हमने पढ़ा, हमने पहला इसका ग्रुप पढ़ा प्रोटियोबैक्टीरिया, और ये 3 उसकी क्या है, स्पीशीज हैं। नेक्स्ट आपका आता है फर्मिक्यूट्स। फर्मिक्यूट्स इसकी एग्जांपल क्या है, ये क्या है बेटे, फर्मिक्यूट ग्रुप है सेकंड, बेसिलस सबटाइलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम बोटोलिनम, ठीक है, बोटोलिनम। ये क्या है, ये आपके पास ग्रुप है, और ये इसकी डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये सारी बैक्टीरिया ही है, ठीक है। 2 ग्रुप्स हमने यहाँ पे कर लिए पेज नंबर 4 पे। अब हम पेज नंबर 5 पे जाएंगे। पेज नंबर 5 के स्टार्ट पे बेटे आप लोग आओ तो यहाँ पे आपको कुछ और ग्रुप्स दिए हुए हैं, ठीक है।
जो कि 5 नंबर है एसिटिनोबैक्टीरिया, जिसकी कॉमन एग्जांपल दी हुई है स्ट्रेप्टोमाइसिस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये वही बैक्टीरियम है, ये वही बैक्टीरिया है जो टीबी फैलाता है, ट्यूबरक्लोसिस जो है ह्यूमन बीइंग में कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट आपकी जो ग्रुप आता है डैट इज साइनोबैक्टीरिया। क्या है बेटे? साइनोबैक्टीरिया। उसकी एग्जांपल कौन सी हैं? एनाबीना एंड स्पायरोलीना। ठीक है, ये दो उसकी स्पीशीज हैं, एग्जांपल्स हैं किस ग्रुप की? साइनोबैक्टीरिया की। नेक्स्ट आपका आता है स्पायरोकिट्स। ठीक है, स्पायरोकिट्स में आपकी एग्जांपल कौन सी आती है? ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम। फिर आपका नेक्स्ट ग्रुप आता है एसिडोबैक्टीरिया। क्या? एसिडोबैक्टीरिया, एसिड से। ठीक है, एसिड और बैक्टीरिया दोनों को ज्वाइन करना है आपने ओ से। एसिडोबैक्टीरिया और इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? एसिडोबैक्टीरियम। ये बहुत ये इजी है ना, एसिडोबैक्टीरियम, ये इजीली आपको याद हो जाएगा, एसिडोबैक्टीरियम। फिर आपका अगला और लास्ट ग्रुप आता है एक्वीफेकी। एक्वस नहीं जैसे होता, या उसी तरह एक्वीफेकी इसको हम लोग कहेंगे, और इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी? एक्यूफैक्स पायरोफिलस। ठीक है, एक्यूफैक्स पायरोफिलस इसकी कॉमन एग्जांपल है, ये इसकी स्पीशी है, और ये क्या है? ये इसका ग्रुप है एक्यूफेकी। ठीक है, मैंने आपको क्या बता दिया? हमने ये सारे 1 2 3 4 5 दो उस पेज पे थे, ये हमने क्या पढ़ लिए? डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के ग्रुप्स पढ़े। उसके आगे हमने इसकी क्या पढ़ ली बेटे? हमने इसकी डिफरेंट स्पीशीज याद कर ली। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। जब हम फर्स्ट टाइम याद करते हैं तो हमें कंफ्यूजन होती है, मुश्किल लगता है, तो बेटे ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम में आप सारे याद कर लो। एक टाइम में याद कर लो, फिर थोड़ी देर बाद 1 आवर 2 आवर के बाद 2 नेम्स याद कर लो, 2 नाम कल याद कर लेना। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप नेम याद करो तो आपको इजीली ये नेम जो है ये याद हो जाते हैं। लेकिन आपने ये नेम याद ज़रूर करने हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, कि जैसे कि साइनोबैक्टीरिया की कोई भी एग्जांपल लिखें, या ये आ सकता है कि एनाबीना जो है वो किस ग्रुप से जो है वो बिलोंग करता है। हर तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपने इसको लाजमी करना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। आज के लेक्चर में मैंने आपको जो बैक्टीरिया डोमेन थी वो बेटे कंप्लीट करवा दी। हमने बैक्टीरिया डोमेन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 2 डोमेन्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, आर्किया एंड बैक्टीरिया। इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर होगा उसमें हम अपनी नेक्स्ट डोमेन यानी कि यूकैरिया जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। जहाँ से कोई मुश्किल लग रही है वहीं से आप पूछें मेरे से। ठीक है, और यहीं पे हम अपना टॉपिक एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर।